हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सदी के उस महान स्टार स्टाइल आइकन एक्टर की जिसकी भोली सी सूरत, सुडौल शरीर और एक्टिंग करने का नजरिया लोगों को खूब भाता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवानंद की। देवानंद का क्रेज लड़कियों में इस कदर हावी था कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने को तरसती थी। करोड़ों लड़कियां उनके लिए सुसाइड करने को तैयार थी। खासकर जब देवानंद साहब काला कोट पहनकर बाहर निकलते तो लड़कियों के दिलों पर बिजली गिराते थे। कई लड़कियां उन्हें देखकर शुद्ध बुद्ध खोकर ऊपर से छलांग लगा देती थी। इसलिए देवानंद साहब को काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी कोर्ट के द्वारा। लेकिन इतना सब कुछ स्टारडम होने के बाद भी देवानंद का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह किसी और की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। आज के इस एपिसोड में हम देवानंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरुदासपुर के सकरगढ़ में हुआ था। देवानंद का असली नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। देवानंद के 9 भाई बहन थे। उन सब में देवानंद 5वें नंबर की संतान थी। फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। अब आपको बताते हैं कि देवानंद का रुख फिल्मों की तरफ कैसे हुआ। देवानंद को शुरू से ही फिल्में देखना पसंद थी। फिल्में देखने के साथ साथ वह फिल्मी पत्रिकाएं रोज पढ़ते थे। इसी तरह किताबें और पत्रिकाएं लाने के लिए वो एक दुकान पर डेली चक्कर लगाते थे। जिस दुकान पर वो डेली चक्कर लगाते थे उस दुकान का दुकानदार उन्हें अच्छी तरह से जानने लगा था। अब वो देवानंद को देखकर पहले ही मैगजीन और पत्रिकाएं निकाल कर रख देता था। कई बार तो उन्हें फ्री में ही मैगजीन पकड़ा देता था। एक बार पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद को खबर लगी कि कहीं से अशोक कुमार गुरुदासपुर आ रहे हैं। एक तरफ तो उनको देखने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी, दूसरी तरफ देवानंद उनको दूर खड़े देख रहे थे। अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या और किस्मत देखकर ही उनके मन में एक्टर बनने का सपना जागा। सन 1946 में देवानंद का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने 100 से भी ज्यादा हिट फिल्मों में काम किया। देवानंद द्वारा दी गई हिट फिल्मों में गाइड, जॉनी मेरा नाम, हरे राम हरे कृष्णा, जिद्दी, जीत, बाजी, तमाशा, इंसानियत, सीआईडी, टैक्सी ड्राइवर आदि हैं। सन 1948 में एक फिल्म आई थी विद्या और उसकी एक्ट्रेस थी सुरैया। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात इस फिल्म के दौरान ही हुई थी। जब सुरैया एक कुर्सी पर बैठी हुई तो उसने देखा कि एक अजनबी नौजवान लड़का उसको अचानक घूरे जा रहा था। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर से कहा कि आप इस नौजवान लड़के को मेरे सामने से हटा दो वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर ने उसे हटाने की बजाय सुरैया के सामने लाए और बोले, यह नौजवान लड़का ही आपकी फिल्म का हीरो है। तभी देवानंद बोले, इतनी बड़ी हीरोइन के साथ काम करने से पहले उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, गुस्ताखी माफ। बस यहीं से प्यार का सिलसिला चल पड़ा। देव साहब ने सुरैया का परिचय देते हुए कहा, सब लोग मुझे प्यार से देव बुलाते हैं और आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करोगी? सुरैया ने हंसते हुए जवाब दिया, देव। सुरैया उन्हें देव और देवानंद सुरैया को नौजी कहकर बुलाते थे। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। देवानंद सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी का विलन बनी सुरैया की नानी। सुरैया की नानी कभी नहीं चाहती थी कि दोनों एक हो जाए। इसका सबसे पहले तो यह कारण था कि धर्म अलग अलग होने के कारण उनकी नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया गैर मजहबी बने।
और जितना हो सके वो उन्हें देवानंद से अलग रखने का प्रयास करती थी। लेकिन सुरैया और देवानंद दिल ही दिल में एक दूसरे के हो चुके थे। दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और उनके प्यार के चर्चे भी सभी के सुनाई पड़ते थे। सुरैया की नानी देवानंद को कहा तो यह भी जाता है कि सुरैया की नानी ने देवानंद की दी हुई अंगूठी तक को सुरैया की उंगली से निकालकर समुद्र में फेंकवा दिया था और सुरैया से कसम उठवाई कि वह कभी भी देवानंद से शादी नहीं करेगी। बात तो यहाँ तक कही जाती है कि देवानंद से शादी न करने का फैसला लेने के बाद भी जब भी सुरैया और देवानंद की कोई फिल्म साथ में आती तो नानी वहाँ पहरेदार बन जाती और शूटिंग पर भी वहाँ पहुँच जाती थी। देवानंद सुरैया से बिछुड़ जाने पर काफ़ी दुखी थे। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। देवानंद तो सुरैया के लिए घर से भागकर शादी करने को भी तैयार थे, लेकिन सुरैया नहीं मानी। जबकि सुरैया की माँ चाहती थी कि सुरैया देवानंद से शादी कर ले, सिर्फ विलंतीन की नानी। इस तरह देवानंद से दिल टूटने के बाद सुरैया भी काफी उदास थी और वह देवानंद से दिल टूटने के बाद ताउम्र कंवारी रही। उन्होंने कभी और किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। इसके बाद भी देवानंद ने सुरैया से शादी करने के लिए 2 बार प्रपोजल रखा था, लेकिन सुरैया कभी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। एक बार तो 1949 में जीत फिल्म के दौरान उन्होंने सुरैया को बोला था कि घर वाले नहीं मान रहे तो भाग चलो। उस टाइम भी सुरैया ने मना कर दिया। उसके बाद 1950 में फिल्म आई थी अफसर फिल्म के दौरान भी एक बार देवानंद ने फिर पहल की और फिर से सुरैया के लिए शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन सुरैया इस बार भी नहीं मानी। कहा जाता है कि देवानंद को उसकी नानी और किसी और ने मिलकर धमकी दी थी, सुरैया से दूर रहे नहीं तो जान का खतरा। इसलिए भी सुरैया ने देवानंद से शादी न करने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके रहते देवानंद को कोई खरोच तक आई। लेकिन इसी दुख के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। 31 जनवरी 2004 को 74 वर्ष की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। और एक इंटरव्यू के दौरान जब कभी सुरैया से पूछा गया था कि उसने देवानंद से शादी न करने के फैसले पर कैसा महसूस होता है, तो सुरैया ने बताया था, मुझे पछतावा है। मैं डरपोक थी, कायर थी, जो हाँ ना कर सकी। इस बात का मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। जब सुरैया अपने अंतिम सफर पर निकली तो हर कोई देवानंद को वहां ढूंढ रहा था। सबकी तलाश सुरैया के जनाजे से ज्यादा देवानंद के आने पर टिकी थी, लेकिन देव साहब सुरैया के अंतिम यात्रा में नहीं आए, क्योंकि इनके लिए वह बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी थी जिसे बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। इसलिए देवानंद सुरैया के अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए।